प्रश्न संख्या 51 है। 1479 ईस्वी तक बस्ती तथा इसके आसपास के क्षेत्र किसके नियंत्रण में थे? तो यह जो क्षेत्र था यह जौनपुर सल्तनत के नियंत्रण में था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खलील उर रहमान का मकबरा कहाँ बनाया गया है? खलील उर रहमान का मकबरा, तो ये जो मकबरा है यह बनाया गया है मगहर में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जयचंद का पतन किस ऐतिहासिक घटना से हुआ था? जयचंद का पतन किस ऐतिहासिक घटना से हुआ था? तो इनका पतन जो है चंदावर का युद्ध इससे हुआ था। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में जयचंद को पराजित किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गाजीपुर के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? कथन है, पहले देखते हैं। पहला कथन है, अकबर के शासनकाल में अफगान अली कुली खान ने गाजीपुर का कार्यभार संभाला और जमानिया शहर का विकास किया। दूसरा कथन है, गाजीपुर राजा बलवंत सिंह के अधीन बनारस राज्य में आ गया। कौन सा यहाँ पे सही है? तो पहला एवं दूसरा दोनों कथन सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सुजानपुर टीला को अपनी राजधानी बनाया? सुजानपुर टीला को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो यह बनाया था राजा संसार चंद द्वितीय ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने सबसे पहले नमक सत्याग्रह को नेतृत्व दिया था? किस जिले ने दिया था? तो यह दिया था रायबरेली ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में रायबरेली उत्तर प्रदेश में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से व्यक्तित्व उत्तर प्रदेश में असहयोग आंदोलन से जुड़ा था या थे? ऑप्शन में है, पॉइंट दिया हुआ है, गंगा प्रसाद वर्मा, AP सेन, राजेश्वर बाली, जगत नारायण। तो यहाँ पे कौन सही होगा? तो यहाँ पे चारों लोग शामिल थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की विभूतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा, पंडित मदन मोहन मालवीय दूसरे गोलमेज सम्मेलन के सदस्य नहीं थे। दूसरा कथन है, मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत 1857 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। ये दोनों कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। दोनों कथन सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस अधिवेशन है। तो रमेश चंद्र दत्त जो हैं यह किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो यह थे लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष, जो कि 1899 में जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा चौथा। और बी विलियम बेडरबर्न, तो विलियम बेडरबर्न जो है वह इलाहाबाद में जो हुआ था अधिवेशन 1910 में, उसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे बी का हो जाएगा तीसरा। और सरोजनी नायडू, तो सरोजनी नायडू जो 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्ष थी। तो दूसरा हो जाएगा, सी का दूसरा हो जाएगा। और JB कृपलानी, तो ये मेरठ में जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे। और एक हो जाएगा। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नासिरुद्दीन हैदर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है। पहला कथन है, यह वह ज्योतिष और खगोल विज्ञान में विश्वास रखता था। दूसरा कथन है, तारावाली कोठी की स्थापना वर्ष 1832 में उनके द्वारा की गई थी। कौन सा कथन यहाँ पे सही है, कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 61, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में गठित सिविल सेवा समिति के उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य सम्मिलित थे। तो इसमें जो है 5 सदस्य सम्मिलित थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 5 सदस्य इसमें सम्मिलित थे। ये 5 सदस्य का नाम जो है आप लोग एक बार जान लीजिए। गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ, मौलाना हामिद अली तथा लखनऊ के नवाब रजा खां एवं प्रयागराज के मुंशी काशी प्रसाद इसमें शामिल थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक सदस्य था। कौन था, तो यह थे राम मनोहर लोहिया जी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी समाचार पत्र प्रताप का प्रकाशक था। तो प्रताप का प्रकाशक जो थे वह थे गणेश शंकर विद्यार्थी जी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में नो टैक्स अभियान शुरू किया गया था। तो नो टैक्स अभियान जो है यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू किया गया था द्वितीय किसान आंदोलन के समय, जो कि 1931 में हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 का विद्रोह केंद्र ब्रिटिश कमांडर सही सुमेलित है। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है। तो मथुरा में कर्नल नील जो थे यह बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सबका सही जान लीजिए। झांसी में जो थे वह जनरल ह्यूरोज था, और इलाहाबाद से जो थे उनका नाम था कर्नल नील, यानी कि जो मथुरा में थे वही इलाहाबाद में भी था। और ऑप्शन डी में जो कानपुर में जनरल रेनार्ड दिया हुआ है, तो कानपुर में जो था वह थे कर्नल कैंपबेल। इन्होंने विद्रोह को दबाया था। बाकी तीनों ऑप्शन का हमने सही आंसर जान लिया, और ऑप्शन सी यहाँ पे पहले से सही सुमेलित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले इनको देखते हैं। उत्तर प्रदेश किसान सभा यह कब हुआ था। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा जो है गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1918 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है अवध किसान सभा, तो यह बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में प्रतापगढ़ में 1920 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है एका आंदोलन मदारी पासी के नेतृत्व में 1921 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा, तो इसे स्वामी सहजानंद, NG रंगा, इंदुलाल याग्निक ने 1936 में स्थापित किया था। तो इसका जो सही सीक्वेंस होगा 1 2 3 4 ही होगा। तो ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है बिल्कुल सीक्वेंस सही है, 1 2 3 4। नेक्स्ट प्रश्न है, बहादुर शाह जफर द्वारा औपचारिक रूप से किसे मथुरा का राजा घोषित किया गया था। किसे मथुरा का राजा घोषित कर दिया गया था। तो यह घोषित किया गया था इनके द्वारा देवी सिंह को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देवबंद आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है। देवबंद आंदोलन के संदर्भ में यहाँ पे पहला कथन है, इस आंदोलन की शुरुआत 1866-67 में हुई थी। दूसरा कथन है, मौलवी शिबली नोमानी और अल्ताफ हुसैन इस आंदोलन के संस्थापक थे। कौन सा कथन यहाँ पे सही है पूछा गया है। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वाराणसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। वाराणसी से किसने किया था विद्रोह का नेतृत्व। तो यह किया गया था मौलवी
लियाकत अली के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है कूट 1 को कूट 2 से। तो दौलत खां, 1 मिनट, यहाँ पे दौलत खां क्या होगा, तो दौलत खां का हो जाएगा आसफुद्दौला। ऑप्शन ए का जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, और बी का जो होगा विलायती बाग, तो यह स्थापित हुआ था गाजीउद्दीन हैदर के द्वारा। बी का हो जाएगा चौथा, और सी का हो जाएगा कैसर बाग, तो वाजिद अली शाह के द्वारा स्थापित हुआ था। और डी का पहला हो जाएगा छोटा इमामबाड़ा, तो मोहम्मद अली शाह के द्वारा। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा ऑप्शन बी। 3 4 2 1 बिल्कुल सही कूट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी, तो यह वत्स महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चरकुला नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुई। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है यह ब्रज क्षेत्र में हुई है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो चरकुला के बारे में इस बार उत्तर प्रदेश RO में भी प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में पुत्र के जन्म पर किया जाता है। कौन सा यहाँ पे है, तो पुत्र जन्म पर होने वाला नृत्य तो ख्याल नृत्य है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्वांग लोक नृत्य प्रचलित है। स्वांग लोक नृत्य किन किन राज्यों में प्रचलित है, तो यह स्वांग जो है उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में प्रचलित है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ क्षेत्र है, दूसरी तरफ लोक नृत्य दिया हुआ है। पूर्वांचल, तो पूर्वांचल में जो है चौरसिया लोक नृत्य। अवध में कौन सा लोक नृत्य होगा, तो अवध में जो है कलाबाजी होगा। और तीसरा क्षेत्र है बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड में दीवारी, पाईदंडा और ब्रज क्षेत्र में हो जाएगा झूला। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 2 1 3 4। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस संगीत घराने को पूरब घराना भी कहा जाता है। किस संगीत घराने को कहा जाता है, तो या लखनऊ घराना को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संगीत विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, बरेली के प्रसिद्ध गायक राम पदारथ को अयोध्या नरेश ददुआ का संरक्षण प्राप्त था। दूसरा कथन है, विद्याधीन महाराज ने कथक नृत्य में ठुमरी गायन और सनद पिया नामक बंदिश का विकास किया। कौन सा यहाँ पे सही है, तो इसका जो सही कथन होगा, यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आगरा संगीत घराने से संबंधित नहीं है। कौन यहाँ पे आगरा संगीत घराने से संबंधित नहीं है, तो पंडित जगपत राव जो हैं यह आगरा संगीत घराने से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी दिनकर काकनी और पंडित गणपत राव, फयाज खान, ये सब संगीत घराने से, आगरा के संगीत घराने से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लोकगीतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, कजरी उत्तर प्रदेश में की महिलाओं द्वारा शीत ऋतु में गाई जाती है। दूसरा है, इसूरी फाग बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन सही है। पहला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कजरी है यह वर्षा ऋतु में गाई जाती है, ना कि शीत ऋतु में। तो ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत उन दुखी पत्नियों
से संबंधित है जो अपने पतियों से अलग हो गई हैं। इसमें कौन सा ऐसा है जो संबंधित है इससे? तो इसमें बिरहा जो होता है वह दुखी पत्नियों से संबंधित है जो अपने पतियों से अलग हुई हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमेल करना है। एक तरफ मेलों का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है। परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है मेले, इस बार भी पूछा गया था आरओ में। तो यहाँ पे गोविंद साहब मेला, तो ये अम्बेडकर नगर का है। ददरी मेला, तो ददरी मेला जो है यह ददरी मेला बलिया में लगता है, बी का ए हो जाएगा। श्रवण झूला मेला, श्रवण झूला मेला जो है ये अयोध्या में लगता है। और ध्रुपद मेला, तो यह वाराणसी का हो जाएगा। तो इसका जो सही कूट होगा 2 1 4 3, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कैलाश मेला प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? कैलाश मेला, तो कैलाश मेला जो है यह आगरा जिले में लगता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यह आगरा में एक रंगीन मेला है, रंगीन कार्निवाल है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्ण कुंभ मेला महोत्सव प्रत्येक ... वर्ष बाद में आयोजित किया जाता है। तो पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्ष बाद आयोजित होता है? तो पूर्ण कुंभ जो होता है यह 12 वर्ष बाद आयोजित होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी अर्ध कुंभ जो है वह 6 वर्षों के बाद लगता है और पूर्ण कुंभ जो है वह 12 वर्षों के बाद लगता है। याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा और ये प्रयागराज में आयोजित किया जाता है उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट प्रश्न है कवि संत रविदास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है पहला कथन है वह भक्ति आंदोलन के एक दक्षिण भारतीय रहस्यवादी कवि संत थे। दूसरा है उनके भक्ति छंदों को सिख धर्म ग्रंथों में शामिल किया गया जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लेखक कवि योगदान सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचयिता हैं, बिल्कुल सही है। भारतेंदु हरिश्चंद भारत दूरदर्शा, बिल्कुल सही है। महादेवी वर्मा रश्मि, बिल्कुल सही, सुमेलित है। यहाँ रश्मि जो है महादेवी वर्मा का है, लेकिन एक कृति है रश्मि रथी, तो वह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। नेक्स्ट है धर्मवीर भारती भारत भारती, तो भारत भारती जो है ये धर्मवीर भारती की कृति नहीं है, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की कृति है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कर्मभूमि उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? कर्मभूमि उपन्यास, तो यह मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनकी अन्य रचनाएं जो हैं गोदान है, कर्मभूमि है, गबन है, मानसरोवर, ईदगाह इत्यादि हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में उर्दू को 1989 में अपनाया गया था, याद रखिएगा। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू को 1989 में अपनाया गया था, 1989 सही आंसर होगा। तो यहाँ पे उर्दू अकादमी की स्थापना के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1972 में। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान किस शहर में स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। कौन से नंबर पे? तो यह उभरा है, दूसरा स्थान इसका है, पहला स्थान महाराष्ट्र का है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पेराई सत्र 2022-23 के दौरान उत्तर प्रदेश में कितनी चीनी मिलें स्थापित थीं? कितनी चीनी मिलें स्थापित थीं? तो यह 118 चीनी मिलें जो है उत्तर प्रदेश में स्थापित थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आवधिक श्रम बल सर्वे 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर घटकर हो गई है, कितना हो गई है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा 2.6% है, जो कि बस खाली दिखावे के लिए डाटा ड्रेसिंग है, बाकी रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और ही है।
ऑप्शन सी आप लोगों को भी पता होगा कितनी बेरोजगारी है। ऑप्शन सी यहाँ पे 2.6% दिया हुआ है, वही सही आंसर होगा। आवधिक श्रम बल सर्वे 2022-23 के अनुसार ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। देखिए एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हर जैसे कई सारे रिपोर्ट आती हैं और अलग अलग संस्थानों के द्वारा प्रकाशित होती हैं, तो वहाँ पे अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। अब देखिए यहाँ आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार तो उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, राजस्थान पहले स्थान पर है। लेकिन अगर जो उत्तर प्रदेश का क्या कहते हैं आर्थिक सर्वेक्षण है, उसमें जो है उत्तर प्रदेश को पहला स्थान दिया गया था। तो यहाँ पे जो डाटा की मतलब रिपोर्ट के अलग अलग हैं उनके अकॉर्डिंग है, तो रिपोर्ट को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर जो पूछता है उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आवधिक श्रम बल सर्वे 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला श्रम शक्ति भागीदारी थी, कितना थी, तो यह थी 32.10%। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध चाय उत्पादक जिला नहीं है। कौन सा इसमें से चाय उत्पादक जिला नहीं है, तो मैनपुरी जो है यह चाय उत्पादक जिला नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चाय उत्पादक जिला जो है इनकी खेती तराई क्षेत्र में होती है, जैसे कि देवरिया, सिद्धार्थनगर और पीलीभीत में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मैनपुरी में चाय नहीं उत्पादित किया जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये 9 जो क्षेत्र हैं इसमें है तराई पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, पश्चिमी अर्धशुष्क मैदान, मध्य पश्चिमी दक्षिण मैदान, दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क मैदान, बुंदेलखंड, उत्तर पूर्वी मैदान और विंध्याचल शामिल है। ये 9 क्षेत्र शामिल हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सहकारी डेयरी फेडरेशन का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। किस वर्ष किया गया था, तो यह 1962 में किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है। कौन सा यहाँ पे कथन सही है, तो पहला कथन है, इस नीति का लक्ष्य 20,000 करोड़ रुपए का निवेश लाना था। दूसरा कथन है, यह केवल राष्ट्रीय डेटा सेंटर ऑपरेटरों को राज्य में प्रतिष्ठान स्थापित करने का अवसर देगा। यहाँ पे कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 का लक्ष्य राज्य के सभी 75 जिलों को कवर करते हुए इनक्यूबेटर स्थापित करना है। कितने इनक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे, तो ये पूरे 100 इनक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेजा थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। मेजा थर्मल पावर स्टेशन किस जिले में स्थित है, तो यह स्थित है प्रयागराज में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मेजा जो है यह प्रयागराज की एक तहसील है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तहसील है उसी के नाम पर स्थित है मेजा थर्मल पावर स्टेशन, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा प्रयागराज। नेक्स्ट प्रश्न है, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है, पहला कथन है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। दूसरा है, वर्ष 2000 में यह एशिया का पहला ISO 14001 प्रमाणित परमाणु ऊर्जा संयंत्र बन गया है। यहाँ पे कौन सा सही है, तो दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नेडा की स्थापना की गई थी। कब की गई ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना, तो ये स्थापना हुई है 1983 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो यह कुशीनगर जो है शामिल नहीं है। सीमा क्षेत्र में जो है
उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले शामिल हैं? तो उत्तर प्रदेश के इसमें बहराइच, पीलीभीत, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर शामिल हैं। इस कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में सोलर होम लाइट, सोलर पंप, सोलर वाटर हीटर, सोलर लालटेन आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश के बहराइच, पीलीभीत, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर शामिल है। तो ऑप्शन डी इसमें नहीं शामिल है। ऑप्शन डी इसका, कुशीनगर इसमें नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य था? कौन सा है यहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उत्तर प्रदेश में केंद्रीय सरकारी स्थान सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पे ऐसा है जो कि सही सुमेलित नहीं हुआ है? केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान तो झांसी में है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में है, ये भी सही सुमेलित है। और जो ये केंद्रीय औषधि अनुसंधान मेरठ दिया हुआ है, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान मेरठ में ना होकर के लखनऊ में है, याद रखिएगा लखनऊ में है। नेक्स्ट है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, तो मथुरा के मखदूम में है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी खाली मखदूम दे देता है, तो ध्यान में रखिएगा कि अगर जिला पूछ ले मखदूम दे करके, मखदूम किस जिले में है, तो यह मथुरा जिले में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, क्योंकि केंद्रीय औषधि अनुसंधान मेरठ में नहीं है या लखनऊ में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत मौसम और जलवायु मॉडलिंग में उत्कृष्टता केंद्र है। और दूसरा पॉइंट है, LCMRWF के अधिवेशन में भारत मौसम विज्ञान विभाग की पूर्वानुमान क्षमता को मजबूत करने के लिए संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान मॉडल का विकास और सुधार शामिल है। तो राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो है केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR लखनऊ की स्थापना हुई, कब हुई? तो यह स्थापना जो है यह हुई है 1952 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1952 में हुई थी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था विधवा एवं दिव्यांगजनों के लिए एकीकृत पेंशन पोर्टल निम्नलिखित में से कौन सा है? एकीकृत पेंशन पोर्टल, तो यह है SSPY पोर्टल, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और SSPY पोर्टल का जो वो है, यह है वृद्धावस्था विधवा और दिव्यांगजनों के लिए एकीकृत पेंशन पोर्टल, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा उत्तर प्रदेश के भूलेख पोर्टल पर उपलब्ध है? कौन सी यहाँ पे भूलेख पोर्टल पर उपलब्ध है? खाते की नकल, जिलावार ग्राम सूची, सभी ग्रामों का विवरण, मिट्टी के प्रकार के बारे में विवरण, कौन सा यहाँ पे सही है? तो ये चारों जो हैं सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे होगा। ये चारों जो हैं उत्तर प्रदेश के भूलेख पोर्टल पर उपलब्ध हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कोरोना योद्धाओं के प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो यह चिकित्सा सेतु है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चिकित्सा सेतु ऐप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की ई गवर्नेंस परियोजना लोकवाणी प्रारंभ की गई थी? उत्तर प्रदेश की ई गवर्नेंस परियोजना लोकवाणी कब प्रारंभ की गई? तो यह प्रारंभ हुई थी 2004 में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो यहाँ पे चूंकि राज्य पूछा है, अगर राज्य के साथ केंद्र शासित प्रदेश भी दिया होता तो यहाँ पे 9 होता, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यह 8 राज्यों से लगी हुई है। और उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक सीमा जो है जो साझा करता है वह मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है और सहारनपुर के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश 8 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 अंतर्राष्ट्रीय देश से अपनी सीमा साझा करता है। देश जो है वह नेपाल है और केंद्र शासित प्रदेश जो है यह दिल्ली है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि कितने जो ये
राज्य हैं वो कौन कौन से राज्य हैं जिनसे उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश जो है यह अपनी जो सीमा है उत्तर पश्चिम में, इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा से लगती है, और उत्तर में उत्तराखंड, इसके साथ ही राजस्थान इसके पश्चिम में, और दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्व में झारखंड, पूर्व में बिहार स्थित हैं। मतलब कि ये सारे राज्य हैं जो कि उत्तर प्रदेश से अलग अलग दिशाओं से सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरसई नावर झील स्थित है। सरसई नावर झील कहाँ स्थित है? तो यह इटावा में स्थित है, इटावा जिले में। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और यह एक वेटलैंड भी है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और टोटल अभी उत्तर प्रदेश में कितने वेटलैंड है? तो अभी टोटल 10 वेटलैंड हैं। और पहले स्थान पर तमिलनाडु है सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि के क्षेत्र में, और दूसरे स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सरसई नावर, तो यह हो जाएगा इटावा में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गाजियाबाद किस नदी के तट पर है? गाजियाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो गाजियाबाद जो है हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस नदी का उद्गम जो है वह सहारनपुर से होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, देवदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? देवदरी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह चंद्रप्रभा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य में चंद्रप्रभा नदी पर यह स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर कम वर्षा होती है? कम वर्षा, तो मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, और आप लोगों को पता होगा कि गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पे कई जिले दिए हुए हैं, किसमें किसमें? तो यहाँ पे दूसरा एवं तीसरा, यानी कि मथुरा और गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम वर्षा होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजघाट नहर एक संयुक्त परियोजना है, किस किस राज्य की परियोजना है? एक मिनट, जो ये दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर कम वर्षा होती है? तो ये मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, ये सब सम्मिलित एक जगह जो है पश्चिमी क्षेत्र के जिले हैं। यहाँ पे सारे जो हैं सब में कम वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर सी ना होकर के डी होगा। ऑप्शन डी होगा। 1, 2, 3, 4 सभी यहाँ पे सही हैं। सब जगह कम वर्षा होती है, लेकिन सबसे कम वर्षा अगर देखा जाए तो मथुरा में होती है। अगर एक ऑप्शन यहाँ से चूज करना होता तो मथुरा होता, लेकिन अगर चारों हैं और कूट में दिया हुआ है तो चारों जगह कम वर्षा होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजघाट नहर एक संयुक्त परियोजना है, किन किन राज्यों की? तो यह उत्तर प्रदेश और जो है मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राजघाट परियोजना जो है यह बेतवा नदी पर बना हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेखा झील उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सेखा झील, तो सेखा झील जो है यह अलीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा ये आर्द्रभूमि क्षेत्र नहीं है, सेखा झील आर्द्रभूमि क्षेत्र अभी घोषित नहीं हुआ है, तो याद रखिएगा इसका। और ये अलीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो यूरेनियम जो है यह ललितपुर में पाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी हमीरपुर में जिप्सम पाया जाता है, मिर्ज़ापुर में पायराइट मिलता है, और सोनभद्र में चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। बाकी जो उत्तर यूरेनियम है तो वह ललितपुर में मिलता है, और यहीं से तांबा भी प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जेवर हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई, कब रखी गई जेवर हवाई अड्डे की आधारशिला? तो यह आधारशिला 25 नवंबर 2021 को रखी गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलोढ़ और काप उत्तर प्रदेश के डॉट डॉट के स्थानीय नाम है। जलोढ़ और काप, तो ये जो है यह जलोढ़ मृदा के ही नाम है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है, सूची दिया हुआ है और इनको सुमेलित करना है। ताल है, एक तरफ झील है दूसरी तरफ जिला है। देवरिया ताल, तो देवरिया ताल जो है यह कन्नौज में है। और अलवारा झील आपके कौशाम्बी में स्थित है। बरुआ सागर झांसी में है। और फुलहर झील तो पीलीभीत में
स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा या सीक्वेंस सही है तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति दैनिक वार्षिक उच्च तापमान सीमा प्रदान करती है। दूसरा कथन है, उत्तर प्रदेश में मध्यम श्रेणी की जलवायु नहीं है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य है और दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। ये उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य और स्थापना वर्ष आप लोग देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। 2023 का जो एग्जाम प्रीलिम्स का हुआ था मई में, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य का पूछा गया था उसमें कि कब स्थापित हुआ था। तो यहाँ पे सुमेलित कर लेते हैं हम प्रश्न को। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य तो 1977 में स्थापित हुआ। करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य तो यह 1976 में स्थापित हुआ था। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य तो यह हुआ था 1979 में स्थापित। और हसनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य तो यह 1986 में स्थापित हुआ था। तो इसका जो सही रूट होगा यह होगा 1 2 3 4 ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जटायु संरक्षण केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है? जटायु संरक्षण केंद्र तो यह महाराजगंज जिले में स्थापित किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर ऊर्जा नीति उत्तर प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई थी? सौर ऊर्जा नीति तो सौर ऊर्जा नीति जो है 2017 में शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। दिमाग उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, कौन सा सबसे उत्तरी जिला है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कितने प्रशासनिक मंडलों में विभाजित किया गया है? उत्तर प्रदेश को कितने प्रशासनिक मंडलों में विभाजित किया गया है? तो यहाँ ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 प्रशासनिक मंडलों में विभाजित किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों पर विचार कीजिए और 2011 जनगणना के अनुसार उन्हें उनकी जनसंख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा? तो यहाँ पे पहले इनको जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो लखनऊ, उसके बाद आजमगढ़ में उस पर ज़्यादा जनसंख्या है, फिर गाजियाबाद में है और फिर प्रयागराज में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, प्रयागराज में सबसे अधिक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो शामली है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, किस जिले में है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा सोनभद्र में। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब हुई? तो यह स्थापना जो है यह 1978 में हुई। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वानिकी योजना जिसकी सहायता से शुरू की गई थी, किसकी सहायता से शुरू हुई? उत्तर प्रदेश वानिकी योजना। तो उत्तर प्रदेश वानिकी योजना जो है विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश वानिकी योजना 19 मार्च 1998 में शुरू की गई थी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई थी यह योजना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वह स्थान जहाँ से HVJ गैस पाइपलाइन गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? तो ये HVJ का जो फुल फॉर्म होगा यह होगा हजीरा, बिजाग, विजयपुर और जगदीशपुर। तो यह पूछा गया है कि जहाँ से गैस मतलब HVJ गैस पाइपलाइन गुजरती है, तो यह हजीरा से भी गुजर, तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा ऑप्शन सी, जगदीशपुर जो है इसमें से HVJ में से जगदीशपुर जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी हजीरा गुजरात में है, विजयपुर मध्य प्रदेश में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान से होकर गुजरता है? भारतीय मानक समय तो यह मिर्जापुर से होकर गुजरता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य भूजल संरक्षण मिशन शुरू किया गया था। राज्य भूजल संरक्षण मिशन कब से शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था भूजल संरक्षण के मुद्दे का समाधान ऑप्शन डी द्वारा। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन डी, भूजल संरक्षण के मुद्दे का समाधान करना इसका उद्देश्य था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह हिमालय की तलहटी में एक दलदली भूमि क्षेत्र है। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 120 से 150 सेंटीमीटर और तापमान 18 डिग्री से 30 डिग्री के बीच रहता है। इस क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन है। कौन सा, मतलब किस क्षेत्र का ये वर्णन है? तो यह तराई क्षेत्र का वर्णन है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोमती नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी उत्पत्ति फुल्हर झील से होती है और फुल्हर झील पीलीभीत में है। नेक्स्ट है, यह नदी सुल्तानपुर तथा जौनपुर जिलों को आधा काट देती है। कौन सा यहाँ पे सही है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुल्तानपुर, जौनपुर, लखनऊ ये सब जो हैं यह गोमती नदी के किनारे ही स्थित हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सोनभद्र में निजी हवाई अड्डा किसके द्वारा विकसित किया गया था? निजी हवाई अड्डा सोनभद्र में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा आदित्य बिरला समूह द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कीठम झील को पक्षी अभ्यारण्य कब घोषित किया गया? कीठम झील को पक्षी अभ्यारण्य कब घोषित किया गया? तो यह 1991 में घोषित किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और कीठम झील को आर्द्रभूमि क्षेत्र भी घोषित किया गया है, वेटलैंड भी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है तो प्रयागराज से हल्दिया, और यह गंगा नदी को घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की कौन सा यहाँ पे कथन सही है? यह लखनऊ जिले के चांदपुर सराय गांव से शुरू होती है और गाजीपुर के हैदरिया गांव में समाप्त होती है। दूसरा कथन है, यह एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है। कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोनों में से कोई कथन सही, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने पहला बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जल विद्युत परियोजनाएं और नदी। तो ओबरा जो है रिहंद नदी पर है। माता टीला बेतवा नदी पर है, बहुत फेमस है, बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। बेतवा नदी पे जितने भी बांध हैं उनको आप लोग याद रखिएगा। जैसे राजघाट अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, माता टीला ये सब बेतवा नदी पर ही है। अहरौरा जो है यह गरई नदी पर है, और मेजा जो है यह बेलन नदी पर है। तो इसका जो सही कूट सुमेलित होगा वह होगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में घड़ियाल संरक्षण एवं पुनर्वास केंद्र स्थापना की गई है? किस जिले में हुआ है? तो यह हुआ है लखनऊ में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लखनऊ में स्थापित किया गया है घड़ियालों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह झील जो है यह बरुआ सागर है, झांसी जिले में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। बरुआ सागर झील है जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा जल परियोजना किसके सहयोग से शुरू की गई थी? गंगा जल परियोजना तो यह जापान के सहयोग से शुरू की गई थी। यह 2005 में और 2012 तक यह पूरी हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, गंगा जल परियोजना जो है जापान के सहयोग से शुरू की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोक कला संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? लोक कला संग्रहालय तो यह स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो है प्राप्तकर्ता को स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 5 लाख रुपए से सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यश भारती पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। दूसरा कथन है, इसके प्राप्तकर्ता को प्रशस्ति पत्र, शॉल और 20 लाख रुपए और 25,000 प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा, इसमें कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यश भारती जो पुरस्कार है इसके तहत उत्तर प्रदेश में वर्ष 1994 में यह पुरस्कार स्थापित किया गया और सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है। उन हस्तियों को प्रदान किया जाता है जिनका साहित्य, सामाजिक कार्य, चिकित्सा, फिल्म विज्ञान, पत्रकारिता, हस्तशिल्प, संस्कृत, शिक्षा, संगीत, नाटक, खेल, उद्योग और ज्योतिषी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हो। इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान कर दिया गया है।
तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा कि कोई भी यहाँ पे सही नहीं है, कोई भी कथन ऊपर जो लिखित है और कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के अध्यक्ष थे? उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर संपूर्णानंद जो थे यह उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना मतलब उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी की स्थापना 8 फरवरी 1962 में संस्कृत विभाग के तहत की गई थी। तो यहाँ पे इसके अध्यक्ष जो पहले थे वह डॉक्टर संपूर्णानंद को बनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे उत्तर प्रदेश स्पेशल के कुछ प्रश्न आज जो हमने सॉल्व किए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।